पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने पर मुबारकबाद। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, हमारे कायद ज़रगुल खान साहब ने बड़ी तफसीलन बातें की। उन्होंने बताया ये तहरीक इंसाफ की जमात है और अल्हम्दुलिल्लाह तो हमारे सेक्रेटेरिएट के दरवाजे, हमारे ज़िले के दरवाजे और इंशाअल्लाह बाबर सलीम खान के दिल के दरवाजे और हम सब के दिल के दरवाजे, हमारे कायदीन के दिल के दरवाजे इंशाअल्लाह आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। और बिला तफरीक, बगैर इस बात की कि ये गुजर है, ये खान है, ये नवाब है, ये सैयद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौमें बनाई है पहचान के लिए, ना कि तफरीक के लिए और ना ही तासब के लिए और ना ही इलेक्शन के वक्त के लिए बनाई है। ये कौमें पहचान के लिए बनाई है, इसलिए बनाई है कि अगर मैं कमाल सलीम सवाती हूँ तो अगर कोई कमाल सलीम अवान हो या गुजर हो या सैयद हो तो उसकी पहचान हो सके। हम बदकिस्मती से तासब में पड़ गए, हमने इस चीजों में नहीं पढ़ना। अल्हम्दुलिल्लाह बाबर सलीम खान ने ना तो पहले कौमियत की सियासत की है और ना आइंदा करेंगे। हमने हमेशा पार्टी लाइन की सियासत की है और इंशाअल्लाह ता क़यामत करते रहेंगे। और मैं साथ साथ शहजाद हैदर साहब को मुतवज्जे करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, सरदार साहब, ना तो पहले कहीं जुल्म हुआ है और ना आइंदा जुल्म होगा, और अगर जुल्म होगा तो वहाँ बाबर सलीम का सर आपको नजर आएगा इंशाअल्लाह। वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का परचम नजर आएगा आपको। हम ये नहीं देखेंगे कि सामने कौन खड़ा है, सामने कोई खान है, कोई नवाब है, कोई सरदार है। इंशाअल्लाह वहाँ पे हमारे सब कायदीन खड़े होंगे, वहाँ पे बाबर सलीम खान खड़ा होगा, वहाँ पे इंशाअल्लाह इमरान खान का परचम होगा और हम सारे इंशाअल्लाह आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह। और जहाँ तक बात आपने की, मैं भाई साहब को शामिल कहता हूँ, और जहाँ तक आपने बात की जमात की, अल्हम्दुलिल्लाह लोग बातें करते थे पिछले टर्न्योर में हमारी जमात के बारे में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में। ये ज़रगुल खान साहब और परवेज खटक साहब की KPK में मेहनत थी कि हमने 2/3 अक्सरियत से ज्यादा यहाँ पे सीटें हासिल की और दोबारा हुकूमत में रही। जो लोग बातें करते थे कि इनको दोबारा हुकूमत नहीं मिलेगी, हमने बेहतरीन रिफॉर्म्स लाए, हमने ईटा सिस्टम लाया। बाकी आप देख लें, मेरिट पे बात की हमने मेरिट का सिस्टम लाया। कहाँ मेरिट है यहाँ पे? यहाँ तो उसका ही काम होता था जो किसी MP MNA के पास जाके बैठा था। आज खुदा की कसम किसी ये MNA साहब बैठे हैं, ये अहमद शाह साहब बैठे हैं, इनसे पूछे हमें पता भी नहीं होता और भर्तियां मेरिट पे हो जाती है। इसलिए हमने इंसाफ की बात की थी, हमारे कायद इमरान खान ने इंसाफ की बात की थी और हमने डिलीवर करके दिखाया, जिसकी बुनियाद पे हमें दोबारा वोट मिली। और इंशाअल्लाह हमें चूंकि मानसरा में पहले हमारी टीम को मौका नहीं मिला था, हमारी पार्टी को मौका नहीं मिला था, तो हम डिलीवर नहीं कर सकते जिस तरह हमें करना चाहिए था। ज़रगुल खान साहब ने अपनी तौर पे मेहनत की, उनको पाकिस्तान के लोगों ने बिला मुकाबला अलग किया, लेकिन उन्होंने मानसरा के लोगों को भी सर्व किया, उन्होंने बहक को तहसील बनाया, उन्होंने दरबंद को तहसील बनाया। लेकिन चूंकि इस वक्त हमारे पास प्रॉपर मानसरा का कोई नुमाइंदा नहीं था, जिस वजह से काम नहीं हो सके। और ज़रगुल खान साहब, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आप हमारे कायद हैं और मेरे चाचा जनाब बाबर सलीम खान की आप सरपरस्ती करते रहते हैं वक्तन फक्तन, तो इंशाअल्लाह मानसरा में इस बार तारीख कायम होके रहेगी इंशाअल्लाह। हम आपको मेगा प्रोजेक्ट ला के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। इन लोगों के अंदर पहले जरूरत नहीं थी वहाँ बोलने की, ये वहाँ जाते थे, वहाँ जाके वज़ीरों की और मशीरों की चापलूसी करते थे। हम चापलूसी करने वहाँ नहीं गए, हम आवाम की नुमाइंदगी करने गए हैं। और बाबर सलीम खान को सिर्फ जुर्रत के नाम पे वोट मिला है। बाबर सलीम खान वो आदमी है जो हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है, वो आदमी जो हमेशा इंसाफ की बात करता है। और हमारे इमरान खान भी वो आदमी है जो इंसाफ की बात करता है, जो इन चोरों के खिलाफ डट गया, जिसने कहा मेरी हुकूमत जाती है तो जाए, लेकिन मैं इनको NRO नहीं दूंगा। उसने कहा ऐसी कई हुकूमतें कुर्बान, लेकिन मैं इन लोगों के पेट से आप लोगों का पैसा ला के इंशाल्लाह आपके हवाले करूंगा। आप देखें इनके पास आज क्या नैरेटिव है, इनके पास क्या नारा है? इनके पास तो एक ही नारा है। मरियम बीबी कहती है कि मियां नवाज शरीफ को बचाओ, बिलावल साहिबा कहती है आसिफ जरदारी को बचाओ। और यार आपने गरीबों के लिए, आप गरीबों के लिए आओ, आप गरीबों की बात करो। आपने कब बात की महंगाई हो गई है? आपने कब गरीबों का परचम उठाया? आप जाके हाल देखें। अगर आप बेरोजगारी की बात करते हैं, आप गुर्बत की बात करते हैं, सिंध में जाके देखो
पहले वहां से गुर्बत खत्म करो, फिर पाकिस्तान से खत्म करना। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब के साथ बेहतरीन टीम है और वो काम कर रहे हैं। कमियां कोताहियां होती हैं, हम ये नहीं कहते हमसे गलतियां नहीं होंगी, हमसे गलतियां होंगी, लेकिन हम उनको बेहतर करेंगे। आज हम फख्र से कह सकते हैं हमारा कोई वजीर, हमारा कोई इलेक्टेड नुमाइंदा करप्ट नहीं है। अगर करप्ट होगा तो इमरान खान उसको निकाल के बाहर फेंकेगा। आपके सामने मिसालें हैं। लिहाजा हम न किसी करप्ट बंदे का साथ देंगे, न हमारा कायद उसके ऊपर हाथ रखेगा। इंशाल्लाह आपके सामने हम उसको पूरे मुल्क के सामने लाएंगे और उसका चेहरा बेनकाब करेंगे। जहां तक लोकल कामों की बात है तो इंशाल्लाह हम 24 घंटे आप सबके लिए हाजिर हैं। बाबर सलीम खान साहब आपके लिए हाजिर हैं, ठीक है। हमसे जो खिदमत ड्यूटी होगी बिला तफरीक। मैं शुरू में बाबा से पूछा था कि किसका काम करना है और किसका नहीं करना, मुझे बताएं, तो उन्होंने हमेशा मुझे एक ही बात की, उन्होंने कहा सबका काम करो, ये मत देखो कि ये कौन है। और इंशाल्लाह बगैर तफरीक के हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है, हमारे लिए सरदार यूसुफ साहब काबिल एहतराम है, हमारे लिए सारी कौमें काबिल एहतराम है। लेकिन हमें इंशाल्लाह मौका आप सबने दिया है, हम इंशाल्लाह आपको काम करके बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त भी बाबर सलीम खान मानसरा के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने आपके लिए स्टेडियम की बात की, उन्होंने आपके लिए मेडिकल कॉलेज की बात की, उन्होंने आपके लिए कोटका डैम लाया, उन्होंने आपके लिए दाता बाईपास लाया। इंशाल्लाह मजीद भी हमने इन कौमों से, इन गलियों नालियों से, इन चीजों से बाहर निकलना है। हमें इस पाकिस्तान को अजीम बनाना है। लिहाजा हमने अपनी आने वाली और हमने अगले इलेक्शन का नहीं सोचना, हमने इंशाल्लाह हमने आइंदा अपनी आने वाली नस्लों के लिए सोचना है। और इंशाल्लाह हमने अपने आने वाली नस्लों को, जिनको इस मानसरा में पीछे रखा गया, हमने कोशिश करना है यहाँ पर हमने कॉलेजेस बनाने हैं, यहाँ पर हमने मेडिकल कॉलेज बनाने हैं और इंशाल्लाह अपने आने वाली नस्ल को बेहतर बनाना है। और मैं आखिर में फिर आसिफ साहब का, सरदार सलीम साहब का, बशारत गुजर साहब तो हमारे मोस्ट फेवरेट हैं, इनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी कौम को छोड़ के आए, इनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त था। मैं 2-4 मिनट बात करूंगा। सरदार शहजाद हैदर साहब जरा बैठे। बशारत गुजर साहब, सरदार सलीम साहब, मैं अपने MNA साहब से भी गुजारिश करता हूँ और मेरी हमेशा बाबर सलीम खान साहब से भी ये गुजारिश रहती है और अहमद शाह साहब से भी ये गुजारिश करूंगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी कौम को छोड़ के हमारे साथ आए। इन्होंने बड़े प्रोपेगेंडों का सामना किया, इन्होंने बड़ी साजिशों का सामना किया। ये हमारे साथ इतनी आसानी से नहीं आए, इनके लिए बड़ा मुश्किल वक्त था और हमारे लिए सारे काबिल एहतराम है। और इंशाल्लाह इनकी रात दिन ड्यूटी करेंगे और इंशाल्लाह ये आपकी कौम की नुमाइंदगी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये आपकी जो भी हमारे तक मसाइल पहुंचाएंगे, MNA साहब तक पहुंचाएंगे, बाबर सलीम खान साहब तक पहुंचाएंगे, हमारे जहां तक हमारा बस चलेगा हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।